हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आइए देखते हैं दैट क्या जान सकते हैं हम लोग आज। जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है, जिस भी रीज़न से आपने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट हो सकता है, पर ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं क्या वो मैसेजेस है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वी हैव द हर्मिट, 6 of wands, justice, 9 of wands, okay, one more. Wow, the knight of cups energy. इस वक्त लाइफ में आपको लग सकता है कि आप चाहते हो बैलेंस, लेकिन इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतना सारा काम का प्रेशर है या इतना ज़्यादा सब कुछ एक साथ हो रहा है लाइफ में। जो चीज़ें आप चाहते थे वो तो हो रहा है, लेकिन सब कुछ एक साथ हो रहा है कि कैसे संभाले समझ नहीं आ रहा है, किस तरह से रिएक्ट करे समझ नहीं आ रहा है, किस तरह से समेटे चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपका टाइमलाइन मुझे काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ना एक तो आपको एक, क्या कहूँ, माइंडसेट मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत प्रोएक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा आप इन लाइन हो अपने जर्नी में, कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये चाहिए लाइफ में, जो कुछ भी ये चीज़ है आप बहुत उसके साथ सिंक में हो, इन ट्यून हो, अलाइनमेंट में हो। तो मुझे आपके इस टाइम आपके लिए जो मैसेज सबसे ज़्यादा आ रहा है इज़ दैट कि आपको बस बैलेंस करना है। जो चीज़ें आपको दिया गया है आपको बस उसे बैलेंस करना है। इस टाइम पे आपको फील होगा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, बट आई जस्ट हैव टू बैलेंस माई ब्लेसिंग्स। आई जस्ट हैव टू लाइक रियली बी प्रोएक्टिव। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पा रही हूँ आप लोगों को, बट आप अगर बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करोगे इस टाइम पे, अगर आप बहुत अच्छे से अपना डेली रूटीन या टू डू लिस्ट जो होता है उसको मैनेज करोगे, आप देखोगे आपका लाइफ कितना परफेक्ट फील हो रहा है। आप देखोगे दैट वो सारी चीज़ें जो आप चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो आप इमेजिन कर रहे थे लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, वो ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद है, वो ऑलरेडी आपको मिलना शुरू हो चुका है। तो आपको बस मैनेज ठीक से करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यू आर बीइंग गिवन ऑल द थिंग्स जो आपको ज़रूरत है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या आपको ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें अभी आपको ऑलरेडी दिया गया है। एंड अभी फ़िलहाल यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ। अगर आपको नहीं पता तो आप लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने माइंडसेट से, अपने एक्शन से, या मे बी आप सच में कुछ ऐसा मैनिफेस्टिंग रिचुअल वगैरह भी कर रहे हो, जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, वो है ग्रोथ। दैट इज़ एक्शन, दैट इज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़ या मनी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड जस्ट नो दैट कुछ जगह आपके लाइफ में आपको फील हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक हो। स्टक मतलब ऐसा नहीं, पहले जैसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, वैसा नहीं। स्टक इन द सेंस में भी आप जिस लेवल पे ग्रोथ चाहते हो वहाँ पे उस लेवल पे नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है आप 1 से 10 के बीच में आप 8 में हो सकता है किसी और को लगे आप 6 या 7 में हो। जस्ट रिमेंबर दिस दैट आपका ग्रोथ आप ऐसे लीनियर तरीके से मेजर नहीं कर सकते। कि आई थिंक ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि या तो आप अपना जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है कि मुझे इस चीज़ में बेटर होना है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, आप उसको लीनियर समझ रहे हो कि हर दिन सेम ग्रोथ मिलेगा, हर दिन सेम फीलिंग होगा, हर दिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा। नहीं, एक दिन आपको लग सकता है कि आज कुछ भी नहीं हुआ, आज उल्टा मुझे किसी से ताना सुनना पड़ा, आज उल्टा मेरा मैनेजर मुझे डांट दिया, आज उल्टा मुझे अपना
मैं खुद ही अपना मूड ऑफ कर लिया। सो लग सकता है, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका ग्रोथ पैटर्न ख़राब हो गया, आपका एफर्ट सब पानी में चला गया, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आपको सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, नहीं। सो जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में एक्चुअली, जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो या करते आए हो, यू आर डूइंग वेरी वेल। बट आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो या कभी बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, एंड उसके चक्कर में आप जो करते हो दैट काइंड ऑफ कैंसल्स आउट योर एफर्ट, फिर आपको ही बुरा लगता है। बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। जो रिजल्ट आप चाहते हो लाइफ में, जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए आपको, आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा, आपको उतना एफर्ट, उतना उतना पेशेंस आपको देना पड़ेगा। द बिगर द रिवॉर्ड, द मोर पेशेंस इट विल रिक्वायर। दूसरा ये है कि आपको ये भी कहा जा रहा है टू ओपन अप, टू स्पीक, टू बी आउट देयर। आप बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों को इंटरनल ले लियो, मतलब यू आर नॉट, यू हैव आइडियाज़, आपके पास वो सारी आइडियाज़ है, आपके पास वो सारा टैलेंट है या जो भी है, बट आप जब उसको कहीं रखना, सामने रखना होता है, आप नहीं कर पाते हो। मतलब आप बहुत रिएक्टिव हो, आप बहुत रिएक्शन के रिएक्शन लेके चलते हो लाइफ में, कि सपोज आपके मैनेजर ने आपसे कुछ कहा तो आपने वो कर दिया, आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे तो आपने वो किया आपने खुद एक टारगेट सेट किया तो आपने वो किया, एंड बस आप डिलीवर कर रहे हो, आप बस कर रहे हो, आप गिवर हो, आप कर रहे हो, आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को में भी इम्प्रेस कर रहे हो। बट द पॉइंट इज़ वेयर इज़ योर इंडिविजुअल टेक ऑन दिस। मतलब आप खुद क्या कर रहे हो? आप लोगों के डिमांड्स पूरे कर रहे हो, आप लोगों को खुश कर रहे हो, आप लोगों का जो ऑर्डर है आप उसका पालन कर रहे हो, बट देन सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू डूइंग? आपके खुद के आइडियाज़, आपका ओरिजिनलिटी कहाँ है? आपका आइडिया, आपका क्रिएटिविटी, आपका जो आइडेंटिटी है वो कहाँ है? आपका आइडेंटिटी ये नहीं हो सकता कि ये इंसान सबके हाँ में हाँ मिलाता है, ये इंसान कुछ भी कहो ये कर देता है, बहुत अच्छा भला इंसान है, इसे कुछ भी मांगो ये दे देता है, कोई भी काम बोलो कर देता है। दिस इज़ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक, बट क्या ये आपका आइडेंटिटी है? नहीं। सो आपका आइडेंटिटी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी आपका कुछ आइडेंटिटी है तो उसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। आप ऐसे अपने आइडेंटिटी को कैद करके नहीं बैठ सकते। यू कांट बी दिस चुपचाप इंट्रोवर्ट पर्सन। लाइक इंट्रोवर्ट से मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, नो, बट इंट्रोवर्ट इतना मत हो जाओ कि आपका ही नुकसान होने लगे, ठीक है? सो आपको लोग हल्के में लेने लगे, सो इट्स नॉट गुड, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जितना ओपन अप करोगे, आप देखोगे आपके लिए सक्सेस उतना एफर्टलेस हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अप्रिसिएशन मिल रहा है जिन चीज़ों के लिए आपको लग रहा है कि अगर मैं ये करूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो 4 लोग शायद अगर मेरा मजाक उड़ा दे, या अगर मेरा आइडिया रिजेक्ट हो जाए, या फिर अगर मुझे इम्पोर्टेंस ना मिले, ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, कोई ना बोल देगा, कोई रिजेक्शन मिल जाएगा, कुछ आइडिया वर्कआउट नहीं करेगा, बट व्हाट इफ़ कि वो काम कर जाए? बिकॉज यू नो व्हाट, आप बहुत जगह पे बहुत लोगों से आगे हो सकते हो अगर आप अपना थोड़ा सा एनर्जी, यू जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बात करो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट करो, सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट विल आस्क यू टू डू। एंड इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ वैसे ही मिलेंगे, सो दैट यू डू इट ऑटोमेटिकली। और एक चीज़ है, देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लव एनर्जी आई एम पिकिंग, लाइक इमोशनल नहीं, मैं इमोशनल इमेच्योरिटी की एनर्जी पिकअप कर रही हूँ कि यू वांट लव, या मुझे नहीं पता ये किसी और का एनर्जी हो सकता है, somebody else wants you, लाइक या तो आप किसी को चाह रहे हो या कोई और आपको चाह रहा है, सिंपल। लेकिन ये जो एनर्जी है चाहने का, ठीक है, दिस इज़ वेरी इमेच्योर। So, अगर आप चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा ये इंसान, या फिर मेरा लाइक माई मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग, या व्हाट इज़ रॉन्ग, द प्रॉब्लम इज़ यू आर डिज़ायरिंग समथिंग जिसके लिए आप रेडी नहीं हो नाउ, एटलीस्ट राइट नाउ।
एंड वाइस वर्सा, अगर ये कोई और है जो आपको चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नथिंग इज़ वर्किंग आउट आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन जेन्युइन है, ये बहुत चाह रहे हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को वर्कआउट करवाने की, बट स्टिल नथिंग इज़ वर्किंग बिकॉज ये पर्सन खुद रेडी नहीं है. देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग शैडो साइड, सम सॉर्ट ऑफ अनदेखा एलिमेंट जो अभी भी है, जो अभी भी चेंज करना पड़ेगा सो दैट दिस वर्क्स आउट. सो इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं ज़िंदगी भर सिंगल ही मरूंगी क्या या मरूंगा क्या, नो, इट्स जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एक्नॉलेज द चेंज दैट इज़ नीडेड. अगर एक जगह पे बैठ के आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अपना जगह शिफ्ट करके देखो, सिंपल. You're releasing a lot of shadow sides, a lot of bad energy, and this could literally be energy, bad energy around you. So I feel for a lot of you, आप अपना घर का cleansing करवा रहे हो, शायद आप कोई protective crystal use कर रहे हो, शायद आप I don't know कुछ तो कर रहे हो. That is clearing a lot of bad evil eye, karma, black magic, whatever you call it. I see a lot of cleansing happening, and this could also be like inner cleansing, मतलब spiritual cleansing जो आप खुद कर रहे हो, और this could be body cleansing, detox, अपने habits change कर रहे हो, healthy diet लेना शुरू कर रहे हो, hydrate कर रहे हो. So overall I see cleansing. अभी आप घर में कर रहे हो, आप अपने आसपास करवा रहे हो, आप spiritually कुछ कर रहे हो, आप body के साथ कुछ कर रहे हो, it depends on you. लेकिन I see cleansing happening which is great. I love that. So that is what I'm having for you guys. This is it. And मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं बनाना चाहती, फिर कुछ लोगों को वो पसंद नहीं होता है. एंड जस्ट अ सजेशन, आई नो कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत स्लोली रीड कर रही हूँ बिकॉज आई पिक अप ऑन एनर्जीज, आई पिक अप ऑन मैसेजेस. तो मेरा मकसद यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो बना के ख़त्म नहीं कर देना है. आई हैव टू डिलीवर माई मैसेजेस. सो इट्स रिकमेंडेड कि अगर मेरा रीडिंग स्टाइल थोड़ा स्लो है तो आप वीडियो का जो स्पीड है उसको 1.25 या ऐसा कुछ बढ़ा के देख सकते हो. इट जस्ट डिपेंड्स, इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस, जस्ट आइडिया. बिकॉज कुछ लोगों को मैं बहुत लगता है कि मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ. सो जस्ट सूट योर सेल्फ, जो आपको सही लगे आप वो स्पीड साइज स्पीड सिलेक्ट करके आप देख सकते हो. एंड इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन यू कैन लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा बताना. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर रेजोनेट हुआ है तो इस वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय.